जिंदगी में रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता वो कुछ खास होता है। हम सबके दोस्त होते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये दोस्तियां आखिर किस बुनियाद पर कायम हैं? कुछ दोस्तियां बहुत गहरी होती हैं, कुछ बस वक्त के साथ बनती बिगड़ती रहती हैं। आइए आज इसी मौजू को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि क्या हर दोस्ती एक जैसी होती है? जाहिर है नहीं होती। कुछ दोस्तियां तो जिंदगी भर का साथ बन जाती हैं, जबकि कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए ना एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क मौजूद है जो मारूफ आलिम दीन शेख उल उसैमीन ने पेश किया है। उन्होंने दोस्तों को 3 बिल्कुल अलग किस्मों में तकसीम किया है, और ये तकसीम हमारी दोस्तियों को समझने में बहुत मदद कर सकती है। तो आइए पहली किस्म से शुरू करते हैं। तो पहली किस्म है मुफाद परस्त दोस्त की। नाम से ही कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। ये शायद वो किस्म है जिसका तजुर्बा ज़िंदगी में कभी ना कभी सबको होता है, और इसकी बुनियाद बहुत ही नाजुक होती है। अब ये कौन होता है? सीधे लफ्ज़ों में ये वो शख्स है जो किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़ा है क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। ये ताल्लुक दोस्ती के पर्दे में एक तरह का लेन देन होता है, और सच पूछें तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो होता क्या है कि इसका मकसद या तो कोई माली फ़ायदा होता है, या कोई ओहदा, या कोई और गर्ज। ये रिश्ता खालिसतन ट्रांजैक्शनल होता है, और जैसे ही वो फ़ायदा ख़त्म हुआ, बस दोस्ती भी ख़त्म। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ऐसा शख्स सिर्फ अजनबी नहीं बनता, बल्कि बाज़-औक़ात तो दुश्मनी पर भी उतर आता है। अच्छा, ये तो थी पहली किस्म। अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, जिसे लिज्जत पसंद दोस्त कहा गया है। ये दोस्ती तफरीह और हंसी मजाक पर मबनी होती है। अब ये दोस्ती कैसी होती है? इसका सारा मकसद होता है बस मज़ा करना, गपशप लगाना, साथ बैठकर हंसना बोलना। ये वो दोस्त होते हैं जिनके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन ताल्लुक की गहराई अक्सर वहीं तक महदूद रहती है। देखें, बाज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन गहराई में देखें तो इससे कोई हकीकी फ़ायदा नहीं हो रहा होता, न दुनिया का न दीन का। उल्टा होता यह है कि ये दोस्ती अक्सर ज़्यादा अहम कामों से हमारी तवज्जो हटा देती है। तो हासिल कलाम क्या हुआ? ये कि इस दोस्ती की कीमत इंसान को अपने सबसे कीमती असासे यानी वक्त की शक्ल में देनी पड़ती है। सीधी सी बात है, ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। अच्छा, तो 2 किस्में तो हमने देख लीं। अब आते हैं तीसरी, और सच पूछें तो सबसे बेहतरीन किस्म पर, और ये है फजीलत वाला दोस्त। ये वाकई एक नेमत है। ये वो दोस्त है जो दिल से किसी की भलाई चाहता है, जो नेकी की तरफ बुलाता है, सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, और किसी के किरदार को बेहतर से बेहतरीन बनाने में मदद करता है। ये दोस्ती किसी ज़ाती गर्ज पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की इस्लाह पर कायम होती है। पहली 2 किस्मों के बिल्कुल बरक्स ये वो दोस्त है जिसकी सोहबत इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। ये भलाई और खैर के दरवाजे खोलता है। और ये करता कैसे है? ये अच्छे कामों की हिम्मत बढ़ाता है, बुरे कामों से रोकता है। अगर कोई गलती हो जाए ना, तो सबके सामने बेइज्जत नहीं करता, बल्कि बड़े प्यार से, हिकमत से समझाता है, और इज्जत नफ्स का भी पूरा ख्याल रखता है। ये है असल दोस्ती। तो इन तीनों अक़साम को समझने के बाद अब हम इस बड़े सवाल का जवाब देने के काबिल हो गए हैं कि भाई असल और सच्चा दोस्त आखिर है कौन? चलें इनका एक मुआवजा करते हैं। एक तरफ हैं आर्जी दोस्त, जिनका ताल्लुक फ़ायदे या सिर्फ तफरीक पर टिका होता है। ये रिश्ते मशरूत होते हैं, आज हैं कल नहीं। और दूसरी तरफ है सच्चा दोस्त, जिसका रिश्ता किरदार और नेकी की बुनियाद पर होता है। ये ताल्लुक मजबूत होता है और इंसान की अपनी ज़ाती और रूहानी तरक्की का बायस बनता है। और आखिर में शेख उल उसैमीन का ये कौल इस पूरी बहस को समेट देता है। वो कहते हैं कि असल और सच्चा दोस्त वो है जो आपकी सीरत और आपकी आखिरत को संवारने में मददगार साबित हो। क्या खूबसूरत बात है। अब ये सारा तज्जिया सुनने के बाद ये सवाल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी है। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम अपने दोस्तों के लिए कौन सी किस्म के दोस्त हैं। क्या हमारी दोस्ती की बुनियाद फ़ायदा है, वक्त गुजारी है, या फिर फजीलत? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।